बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, टाइटल बार के ऊपर फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम लिखा हुआ होता है। और ये हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग, तो हम लोग इसे शो बिलो द रिबन भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास रिबन के नीचे आ जाएगी। दोबारा क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अबव कर दें तो आपके पास ये रिबन के ऊपर आ जाएगी। रिबन आपका ये रिबन है, ये आपके टैब्स हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर एंड हेल्प टैब। और उसके आगे आपके पास सर्चिंग बार भी अवेलेबल है 2016 के अंदर। टैब को हम लोग रिबन्स को एक्सपेंड भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। देखें जी, हम लोग कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये हाइड हो गया है। दोबारा कंट्रोल प्लस F1 प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये वापस आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोग शो टैब्स क्लिक कर देंगे, टैब्स शो होंगे, रिबन आपका हाइड हो जाएगा। क्लिक करें शो टैब्स एंड कमांड्स, तो आपके पास ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ से भी शो हो रही हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ऑटो हाइड रिबन कर देता हूँ, तो आपके पास रिबन जो है वो मुकम्मल तौर पर हाइड हो चुका है और आपकी फाइल जो है, आपका सॉफ्टवेयर जो है कुछ इस अंदाज से नज़र आ रहा है एक्सेल का। मैं क्लिक करके इसको दोबारा ऑटो हाइड को ख़त्म कर लेता हूँ और वापस आ जाता हूँ इसी के ऊपर। ठीक है जी, हम लोग यहाँ से इसको कम्प्लीटली शो कमांड्स पे कर लेते हैं। अब हमारे पास ये नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स के अंदर हमारे पास सेल का नाम आ जाता है कि आपके पास कॉलम कौन सा है और आपकी पास रो कौन सी है। अब अगर हम लोग देखें तो कॉलम ई बता रहा है और साथ में 75 हमारे पास रो जो है वो बता रहा है, इसकी रो जो है वो 75 है। हम लोग A1 पे खड़े हैं, A2 पे खड़े हैं। ये हमारे पास नेम बॉक्स के अंदर ये हमें बता रहा है कि आप इस वक्त A1 के ऊपर खड़े हैं। कॉलम A है, रो 1 है। हम लोग साइड पे क्लिक कर लेते हैं तो हमारे पास कंप्लीट की कंप्लीट ये हमें हर चीज़ जो है, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन कंप्लीटली बताता है कि आपके पास क्या क्या कुछ यहाँ से अवेलेबल है। कंट्रोल प्लस राइट एरो की मैंने प्रेस की तो मेरे पास शीट के एंड पे चला गया कि आपके पास कॉलम्स जो हैं वो 2016 के अंदर कितने हैं। XFD तक हमारे पास अवेलेबल हैं। वापस आए जी, कंट्रोल प्लस डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये बता रहा है कि आपके पास रोज की तादाद कितनी है। वो कहता है जी आपके पास रोज की तादाद है 1 लाख, बल्कि 10,48,576 ये हमारे पास अवेलेबल हैं। ये आप अगर गौर से देखें तो आपको ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके पास एक कॉलम के अंदर जो रोज हैं, जितने रिकॉर्ड्स आप लोग लिख सकते हैं, वो इतनी तादाद में अवेलेबल हैं यहाँ पे। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करना, अगर हम लोग इसको ज़्यादा लंबा करना चाहें तो इस तरह से हम लोग क्लिक करके इसको देख सकते हैं। इस पैनल को हमारे पास इस अंदाज से आ जाएगा। इसको क्लिक करने के बाद इसके अंदर भी बहुत सारी वर्किंग्स होती हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। और हमारे पास आगे फार्मूला बार है। फार्मूला बार की बात करते चलते हैं। मैं कंट्रोल प्लस अप एरो की प्रेस करता हूँ और शुरू पे आ जाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे शुरू पे आ गया, अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ से अवेलेबल आ रही है। अब मैंने यहाँ पे मिसाल करें, यहाँ पे कुछ लिखना शुरू किया, मैंने ABC लिखी है, ये कुछ भी लिखा है, तो हमारे पास फार्मूला बार में लिखी हुई आ रही है। फार्मूला बार को आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें, छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, कोलैप्स, एक्सपैंड, ये आपके पास कुछ इस अंदाज से कर रहा है। देन आपके पास ये यहाँ पे लिखा हुआ आ गया हमारे पास फार्मूला बार की शॉर्ट की हम लोग देख लेते हैं। हम लोग शॉर्ट कीज़ की भी साथ साथ में बात कर रहे हैं, तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U का इस्तेमाल किया जाता है फार्मूला बार को छोटा और बड़ा करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस U का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बार छोटा या बड़ा हो जाएगा। शीट्स, हमारे पास सामने शीट्स आ रही हैं। 2016 के अंदर शीट्स की तादाद एक सामने होती है जी। उसके बाद अगर आप कोई और शीट्स लाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नई शीट जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप कंट्रोल्स की मदद से, शॉर्ट कीज़ की मदद से लगाएं, तो शिफ्ट प्लस F11 आप प्रेस करेंगे तो आपके पास एक नई शीट जो है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। आप लोगों के पास 2 शीट्स आ चुकी हैं। आप यहाँ पे जस्ट बटन पे क्लिक करते जाएंगे तो आपके पास शीट्स जो हैं यहाँ से न्यू आती जाएंगी। शिफ्ट प्लस F11 इसकी शॉर्ट की है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी शीट्स के नंबर इसी अंदाज से चलते हैं 1 2 3 4। आप इन शीट्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, आप राइट क्लिक करें शीट्स के ऊपर जाके रीनेम पे क्लिक कर दें। रीनेम पे जाने के बाद आप इसका नाम कोई सा भी रख सकते हैं। मिसाल करें मैं इसका नाम कर देता हूँ RTV। ठीक है जी, ये हमारे पास ये कुछ इस अंदाज से आ चुका है। मैं चाहूँ तो मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसका कलर मैं अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, जस्ट मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास इसका कलर ये आ गया। मैं यहाँ पे गया, इस शीट 1 को मैंने कहा कि मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, डिलीट करना चाहता हूँ, इंसर्ट कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ इससे कर सकता हूँ। मैं दोबारा इसके कलरिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं इसका कलर जो है वो रेड कर देता हूँ। मैंने इसका कलर रेड कर दिया। इसका रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने में आप इसका नाम कर देते हैं जी LTV। एंटर प्रेस करेंगे, आपके पास इसका नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इन शीट्स पे मैंने काम करना है, लेकिन मैं इस शीट को हाइड करना चाहता हूँ कि ये नज़र किसी को ना आए। मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, आपके पास वो शीट जो है वो यहाँ से हाइड हो चुकी है। यानी वो शीट किसी बंदे को नज़र नहीं आएगी कि आपने इस शीट कि वो शीट किधर गई है। आप इस शीट को दोबारा भी शो कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करेंगे, अनहाइड कर देंगे तो आपके पास शीट जो है वो यहाँ से वापस आ जाएगी। अब देखें जी, मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद अब आपके पास ये तमाम चीज़ें यहाँ से अवेलेबल हो चुकी हैं। पूरी की पूरी शीट आपकी सिलेक्ट हो चुकी है। आप शीट को यहाँ से जूम को बड़ा करके भी देख सकते हैं, आप छोटा करके भी देख सकते हैं, ये आप पे डिपेंडेड है। आप शीट्स का व्यू इस अंदाज से भी देख सकते हैं। ठीक है जी, आप पेज के हिसाब से भी देख सकते हैं, या व्यूज तमाम ये नॉर्मल शीट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये आपके पास तमाम की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके थ्रू से आप अपना काम जो है, अपनी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।